कुत्ते के पिल्ले को इसने ऊपर से एकदम उड़ के अटैक किया। अगर हम ना होते तो शायद वो उठा ले जाता। घटनाएं तो जैसे आसपास की जो सराउंडिंग जहाँ निवास कर रहे हैं इस समय ये पक्षी, तो वहाँ की किसी की आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी है, किसी के साथ गाड़ी की दुर्घटनाएं हो गई या और भी घटनाएं हुई, तो इसलिए इसका मिठक अच्छा नहीं है और लोग काफ़ी भयभीत भी हैं। लोगों के मन में यह है कि इनके आने से हमारे यहाँ का व्यापार बहुत कम हो गया। एक मन में आ रहा है, चाहे वो सही है चाहे गलत है, लेकिन लोगों के मन में ये बात आ रही है कि इनकी वजह से हमारे यहाँ का माहौल कार व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। विज्ञान और सूचना तकनीक के युग में भी लोग पीढ़ियों से परंपराओं को ढो रहे हैं। यह परंपरा 10-20 वर्षों से नहीं बल्कि कई पीढ़ियों से चली आ रही है, वो भी अनहोनी के डर से। आज हम ऐसी ही डर, खौफ और साए की सच्ची घटना से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं शहर के बीचों बीच बसे मोहल्ला सदवाड़ा की सच्ची कहानी। पिछले 2 सालों से सदवाड़ा में सफेद उल्लुओं ने अपना वास कर लिया है, जिनके आने के बाद कई अनहोनी घटनाएं घटी, जिससे लोगों में डर का माहौल है। पूरी रात अजीब तरह की आवाज निकालने वाले सफेद उल्लू लोगों को रात में सोने भी नहीं देते। इस बात की जानकारी जब 24 टाइम्स इंडिया की टीम को मिली, फिर क्या, बिना किसी देर के हमारी टीम कड़ाके की ठंड में रात 9 बजे इसके पीछे की हकीकत जानने के लिए मोहल्ला सदवाड़ा पहुंची। काफी खोजबीन करने के बाद आखिरकार विलुप्त प्रजाति के सफेद उल्लुओं का झुंड हमारे कैमरे में कैद हो गया। एक छत पर बैठे उल्लू अजीब तरह की आवाज निकाल रहे थे, जिससे पूरा इलाका गूंज रहा था। कुछ दिनों पहले गली में खड़ी एक गाड़ी पर उल्लुओं ने बैठना शुरू किया, तो ये देख लोगों ने गाड़ी मालिक को आगाह किया, ये ठीक नहीं, गाड़ी के साथ कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। जिसके कुछ दिनों बाद ही अचानक गाड़ी में आग लग गई। हो सकता है आपको हमारी इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा हो, लेकिन सुनिए गाड़ी मालिक ने आखिर इस अजीबोगरीब घटना के बारे में क्या बताया। अच्छा, उल्लू जब से सदवाड़े में आ रहे हैं, किसी प्रकार की कोई अनहोनी वगैरह हुई है क्या? कुछ ऐसा वाक्य जो सच्चाई हो वो ही बताइएगा। सुबह रात में उल्लू हमारी गाड़ी पे बैठे थे। मेरी गाड़ी यहीं सदवाड़े मोहल्ले में नीचे खड़ी हुई थी, तो रात में उल्लू बैठे थे। तो सुबह हम आए, हमने चलो गाड़ी धुलवा के और इसको गैरेज में खड़ी करें जाके, तो देखा तो गाड़ी में आग लगी हुई। गाड़ी में आग लग गई? गाड़ी में आग लग गई थी। कैसे आग लग गई थी? अब यही नहीं पता गाड़ी में कैसे आग लग गई। तो आपके मन में क्या आया जब सुबह गाड़ी में? मन में हमारे यही आया कि गाड़ी इतने दिनों से सही खड़ी थी, हम चला भी रहे थे उसे खूब, और जब से उल्लू बैठे तब से गाड़ी हमारी इन्होंने जप ली। पिछले 2 सालों से सदवाड़ा में सफेद उल्लुओं ने अपना वास कर लिया है, जिसके बाद से ही यहाँ का व्यापार घाटे में चला गया। किसी न किसी तरह से लोगों का नुकसान होना शुरू हो गया। ये कहना हमारा नहीं, ये कहना है शहर के बड़े समाज सेवी केशवभान साध का। ये जो उल्लू आ रहे हैं, इनसे आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। रात भर चिल्लाते हैं, लोग सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा समस्या इससे आ रही है। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। कायदे में सरकारी वन विभाग वाले आके इन्हें देखें और कोई ऐसी रास्ता निकालें जो लोग आराम से जी सकें। चाहते हैं इनको पकड़ा जाए, तुरंत पकड़ा जाए और इसकी व्यवस्था की जाए। अच्छा, जब से ये आ रहे हैं किसी तरीके की कोई यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो जिससे लोगों के मन में कुछ ऐसा लगता हो कि भय है या कुछ इस तरह की चीज़? लोगों के मन में यह है कि इनके आने से हमारे यहाँ का व्यापार बहुत कम हो गया।
एक के मन में आ रहा है, चाहे वो सही है चाहे गलत है, लेकिन लोगों के मन में ये बात आ रही है कि इनकी वजह से हमारे यहाँ का माहौल कार व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सफेद उल्लुओं का ये झुंड बंदर के बच्चों को भी उठा के ले जा चुका है, जिसे लोगों ने अपनी आंखों से देखा। आप उन्हें मारे थे, एक कुत्ते के पिल्ले को इसने ऊपर से एकदम उड़ के अटैक किया। अगर हमला होते तो शायद वो उठा ले जाता। अच्छा, बंदर और पिल्लों को उठा हाँ। लेते हैं। शायद अगर हमला होते उस समय ना आ रहे होते तो जो उठा ले जाते। एकदम उड़ता हुआ आया और सोई हमने तो नजर अपनी निगाह देख लिया, पिल्ले को हमने भगाया एकदम से। कपिल साध ने बताया, जो घर बंद रहते हैं उन घर पर सफेद उल्लुओं ने वास कर रखा है। उल्लुओं के आने के बाद यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिस कारण लोगों में भय का माहौल है। कुछ कार्यों में उल्लू का यहाँ निवास होता है, ऐसी मिथक सुनी हुई हैं बड़े बुजुर्गों से कि वो शुभ नहीं माना जाता है। और सतबाड़े मोहल्ले में चूँकि यहाँ काफ़ी पलायन हो चुका है रोजगार की दृष्टिकोण से, तो जो घर बंद रहते हैं तो उन पे उन्होंने अपना बसेरा लगभग 2-2.5 सालों से बसा रखा है। लेकिन चूँकि एक वन्य जीव है और अगर ये मोहल्लों में रहता है और रात में जिस तरीके से जागकर आवाज़ें करता है तो आसपास का माहौल काफ़ी भयभीत भी रहता है। और अशुभ होने के कारण से और कुछ मिथक ऐसे हैं और कुछ घटनाएं भी ऐसी घटी हैं जिनको वो 100% सही साबित हो रही हैं उसके मिथक के अनुसार। इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि यदि इसको यहाँ से वन्य जीव के रूप में वन में ही यहाँ से हटाकर और स्थापित कर दिया जाए तो ज़्यादा उचित रहेगा। कोई ऐसी घटना जो आपको याद हो, कुछ घटा हो? घटनाएं तो जैसे आसपास की जो सराउंडिंग जहाँ निवास कर रहे हैं इस समय ये पक्षी, तो वहाँ की किसी की आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी है, किसी के साथ गाड़ी की दुर्घटनाएं हो गई या और भी घटनाएं हुई, तो इसलिए इसका मिथक अच्छा नहीं है और लोग काफ़ी भयभीत भी हैं। और जो रातों में आवाज़ वगैरह उनकी जो साउंड्स होती हैं तो उससे कई पक्षी हैं 3, 4, 5, 6 रहते हैं और तो उसके कारण से लोग काफ़ी भयभीत रहते हैं। छोटे बच्चे में भी बहुत भय का माहौल रहता है, कभी किसी की बिल्डिंग पे बैठ गया, कभी किसी की बिल्डिंग, अब पक्षी है वो तो बैठेगा ही। तो इसलिए अगर उसकी कोई व्यवस्था उचित समुचित बन सकती है तो वो बने और एक वन्य जीव वन में ही प्रस्थान करे तो बहुत ये शुभ होगा। बीते दिनों ही सफेद उल्लू एक घर के अंदर आकर बैठ गए। घर में मौजूद एक शख्स सफेद उल्लुओं की खूबसूरती को निहारने लगा। अगले ही दिन सुबह उसके पिता की अचानक मौत हो गई। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन उसी दिन इस घटना का घट जाना सफेद उल्लुओं के खौफ को और बढ़ा देती है। जिस शख्स ने उल्लुओं के साथ समय बिताया उसने इस पूरी घटना के बारे में ऑफ कैमरा तो हमें बताया, लेकिन कैमरा ऑन करते ही वो शख्स वहां से चला गया। ऐसे ही न जाने कितने लोग ऐसी ही अनहोनी को अपने दिलों में दबा के बैठे हैं। एक तो घायल हो गया था उसमें। यही तो चलेगा उड़ते। पंडित राम नरेश दुबे ने शास्त्रों से अध्ययन कर बताया कि गांव व शहर में उल्लुओं का आना बहुत ही अशुभ माना जाता है। जहां पर उल्लुओं का वास हो जाता है वो इलाका बंजर हो जाता है। मोहल्ले सतबाड़े में एक वाक्य सामने आ रहा है जिसको हम लोगों ने जाकर के पता भी करा कि काफ़ी 2 साल से लगभग 2 साल के उल्लुओं का वास है। इसके बाद कई अनहोनी हो चुकी है। क्या आप वेदों में और जो शास्त्र है वो क्या कहते हैं इसके बारे में? वैसे शास्त्रों के अनुसार उल्लू जो है लक्ष्मी जी का वाहन है
उसकी पूजा दीपावली लक्ष्मी की जाती है। लेकिन शहर में और गांव में उल्लू का आना तो बहुत ही अशुभ माना जाता है। बोलना शुभ माना जाता है, बैठना शुभ माना जाता है। जहाँ पर उल्लू बैठ जाता है वहाँ पर वीराना ही हो जाता है। और एक शायरी भी कही गई है कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, और अनजान गुलिस्तां क्या होगा, हर साख उल्लू बैठा है। तो उल्लू का शहर में आना ही शुभ माना जाता है और बोलना भी शुभ माना जाता है। और जहाँ पर उल्लू बैठ जाता है वहाँ पर मृत्यु होती है, आग लगती है, अनहोनी घटनाएं होती रहती हैं। सफेद उल्लुओं के आने के बाद इलाके में सुसाइड करने जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं। बीते दिनों एक शख्स इन उल्लुओं के झुंड में से एक उल्लू को पकड़कर अपने साथ ले गया था, लेकिन रात बीतने के बाद अगली सुबह ही वो उल्लू को वापस छोड़कर चला गया। सदवाड़ा के लोगों ने इन सफेद उल्लुओं को वन विभाग द्वारा पकड़कर जंगल में छुड़ाए जाने की अपील की है। दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि उल्लुओं की इस खबर को दिखाकर हमारा मकसद आपके दिल में भय पैदा करना नहीं, उन सच्ची घटनाओं को सामने लाने का था जो पिछले 2 सालों से मोहल्ला सदवाड़ा में घट रही है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। फर्रुखाबाद की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। ट्वेंटी4 टाइम्स इंडिया, फर्रुखाबाद। परमेश्वर दयाल एंड सन्स ज्वेलर्स, 90 वर्षों के विश्वास का एक अटूट बंधन। फर्रुखाबाद में 22 कैरेट 92% हॉलमार्क सोने के आभूषण खरीदने का एकमात्र शोरूम। हमारे यहाँ शुद्ध सोने, चांदी व डायमंड, एंटीक, कुंदन, पोल्की ज्वेलरी का आकर्षक कलेक्शन हर रेंज व होलसेल रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के अवसर पर खूबसूरत कलेक्शन लेने के लिए एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है नेहरू रोड, फर्रुखाबाद। First of all, Merry Christmas and Happy New Year to all our customers and fans who have supported the FFC. सभी ग्राहकों को और सभी फर्रुखाबाद वासियों को हम बधाई देना चाहेंगे क्रिसमस और न्यू ईयर की। पूरी तरीके से जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया, पसंद किया है। आज हम लोगों को 1 साल पूरा हो चुका है यहाँ पर फ्राइड चिकन, मोमो स्ट्रीट और अर्बन सिंह की फ्रेंचाइजी ला करके। सभी ग्राहकों ने हमारे खाने को बहुत ज़्यादा पसंद किया है और जो उन्होंने आउटपुट दिया, वो प्यार दिया, वो हमारे लिए बहुत ही सराहनीय है। साथ ही हम उनका शुक्रगुजार करना चाहेंगे कि उन्होंने जो अपने फीडबैक दिए, उनसे आज हम इतना इम्प्रूव कर चुके हैं कि आज हमारे सभी कस्टमरों को हर तरीके से हमारा खाना पसंद आने लगा है। सर्विस में भी हमने पूरी तरीके से इम्प्रूव कर चुके हैं और ये 1 साल की जर्नी हमारे लिए बहुत ही अच्छी रही। और जैसे कि हमारी सबसे ज़्यादा पसंद करी जाने वाली डिशेस मोमोज़ हो गए और फ्राइड चिकन, क्रिस्पी चिकन, क्रिस्पी मोमोज़, पनीर टिक्का आप लोग जो पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा, मुगलई चिकन। यहाँ पर मेन कोर्स में जो डिशेज़ हैं आप लोगों ने बहुत पसंद की, बहुत ही अच्छा लगा हमें। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग जो है अभी जल्दी फर्रुखाबाद का सबसे पसंदीदा आइटम चाप लॉन्च करने वाले न्यू ईयर पर ही। आप लोग आइए और साथ ही हमारे ऑफ़र्स, बाकी ऑफ़र्स जो हैं वो आपको इस क्लिप के बाद आपको देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू। मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। थैंक यू।